Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study section 7 of Indian Evidence Act and section 5 of Bharatiya Saksh Adhiniyam, which is fact which are occasion, cause or effect of fact in issue or relevant fact. सो बेसिकली ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन डील करता है ऐसे फैक्ट से जो कॉन्स्टिट्यूट करते हों ओकेजन को, कॉज को या फिर प्रोवाइड करते हों अपॉर्चुनिटी को ऐसे फैक्ट इन इशू या फिर ऐसे एक्ट को होने के लिए, और जो शो करते हों इफ़ेक्ट को फैक्ट इन इशू या फिर जो एक्ट था उसको होने के बाद। तो ये सारे ही फैक्ट रिलेवेंट होते हैं। चलें समझते हैं इस सेक्शन को। द सेक्शन दस प्रोवाइड्स फॉर द रेलेवेंसी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ फैक्ट्स, यानी कि फॉलोइंग काइंड्स ऑफ फैक्ट्स किस तरह से रेलेवेंट होंगे। तो फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ओकेजन, यानी कि वो फैक्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ओकेजन को, एक्ट को होने के लिए। फैक्ट्स विच शो द कॉज, यानी कि वो फैक्ट्स जो शो कर रहे हों कि किस तरह, यानी कि कैसे वो एक्ट हुआ है, जो वजह बता रहे हों उस एक्ट के होने की। और इफ़ेक्ट, द इफ़ेक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल फैक्ट, यानी कि जो एक्ट हुआ उसने अपने पीछे क्या प्रभाव डाला है, क्या इफ़ेक्ट हुआ है। फैक्ट्स विच प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द हैपनिंग ऑफ द प्रिंसिपल फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जिनसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हुई हो, यानी कि अपॉर्चुनिटी मिली हो, अवसर प्रदान हुआ हो वो एक्ट होने के लिए। तो ये सारे ही फैक्ट्स यहाँ पर रिलेवेंट होते हैं। अब हम वन बाय वन समझते हैं कि ओकेजन, कॉज, इफ़ेक्ट और अपॉर्चुनिटी है क्या और ये किस तरह से रिलेवेंट होते हैं। सो फैक्ट एज ओकेजन, ओकेजन इज़ अ फिजिकल सर्कमस्टांसेस विच कैन बी यूज एज एन अपॉर्चुनिटी बाय अनदर। सो ओकेजन का मतलब होता है ऐसी परिस्थितियों का बन जाना जो अक्यूज़ पर्सन के लिए अवसर हो और वो उसे अवसर किस तरह इस्तेमाल करे। एग्जाम्पल से समझें तो इफ़ ए स्टे अलोन इन हिज होम, द सर्कमस्टांसेस इज़ एन ओकेजन। ए जो है वो अपने घर पर अकेला है। ये क्या है, ये जो परिस्थितियाँ बनी उसका अकेले होना अपने घर पर, ये अक्यूज़ पर्सन के लिए अवसर है, ओकेजन है। केस से समझें हम तो आर वर्सेस रिचार्डसन का एक फेमस केस आता है। इन दिस केस द डिसीज गर्ल एट द टाइम ऑफ मर्डर वॉज अलोन एट द होम। दिस फैक्ट इज़ रिलेवेंट बिकॉज इज कॉन्स्टिट्यूटेड द ओकेजन टू कमिट मर्डर। इस केस में क्या होता है, जो लड़की होती है वो अपने घर पर अकेली होती है और ये रिलेवेंट हो जाता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ओकेजन को मर्डर के लिए। उसका मर्डर कमिट करने के लिए ये जो अक्यूज़ पर्सन था उसके लिए अवसर था कि उस लड़की का घर पे अकेले होना। ये फैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूट किया ओकेजन को, ये यहाँ पर रिलेवेंट माना गया। फैक्ट्स एज कॉज, cause explain as to why a particular act was done. It helps the court to connect a person with the act. The act in question must have been done by the person who had the cause for it. मतलब कॉज एक्सप्लेन करता है कि क्या वजह होगी उस पर्टिकुलर एक्ट को होने के लिए, यानी कि ये कोर्ट को हेल्प करता है कनेक्ट करने में उस पर्सन को एक्ट के साथ। कोर्ट ये मानता है कि जो पर्सन है जिसने कोई एक्ट किया है या अक्यूज़ पर्सन ने जो एक्ट कमिट किया है, जो ऑफेंस किया है, तो उसके पीछे ज़रूर कोई वजह रही होगी और वो फैक्ट्स जो उस वजह को बता रहे हों कि क्यों ये एक्ट हुआ, उस रीज़न को बता रहे हों, वो यहाँ पर रिलेवेंट माने जाते हैं। एग्जाम्पल से समझें हम तो देयर इज़ अ क्वेरल बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट डे ए किल्स बी। द क्वेरल इज़ द कॉज विच गिव राइज टू मोटिव। मोटिव विल बी द फीलिंग टू टेक रिवेंज, यानी कि यहाँ पे एक ए और बी के बीच झगड़ा होता है। दूसरे दिन क्या करता है, ए बी को मार देता है। तो ये जो उन दोनों के बीच झगड़ा था, ये वजह थी कि ए ने बी को मारा, ये वजह मिली उसको, लेकिन ए को बी से बदला लेना था, ये मोटिव था। उसके मन में रिवेंज लेने की जो फीलिंग आई, ये मोटिव था जिसने मोटिव को कॉन्स्टिट्यूट किया है। पर जो वजह थी, वो मेन जो रीज़न था, वो कॉज क्या था, कॉज था वो झगड़ा उन दोनों के बीच। तो ये फैक्ट्स जो इस चीज़ को बता रहे हैं, कॉज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये रिलेवेंट माने जाते हैं।
facts as effect. Every act leave behind certain effects which not only record the happening of the act but also throw light upon the nature of the act. हर एक्ट होने के बाद अपने पीछे ज़रूर कोई ना कोई इफ़ेक्ट छोड़ के जाता है, जो कि ना तो सिर्फ ये बताता है कि एक्ट हुआ, बल्कि वो ये भी बताता है कि एक्ट किस नेचर का था. फॉर एग्जाम्पल, फुटप्रिंट्स आर इफेक्ट्स, इंजरीज ऑन अ पर्सन आर इफेक्ट्स, pieces of broken glasses are effects. Effects can be in any form. It can be blood marks, torn clothes, bullet marks, injury, etc. यानी कि क्राइम सीन पर फुटप्रिंट्स का मिलना ये भी इफ़ेक्ट है, विक्टिम की बॉडी पर इंजरीज़ का होना ये भी इफ़ेक्ट है, और क्राइम सीन पर पीसेस ऑफ ब्रोकन ग्लासेस का मिलना ये भी इफ़ेक्ट है, जो दर्शाता हो कि एक्ट कैसे हुआ. एक फेमस केस आता है यहाँ पर जो इफ़ेक्ट के लिए भी फेमस है, इन आर वर्सेस रिचर्डसन. A girl was killed in the cottage. The scene of the crime showed that the print of the footstep, which suggested that the accused must have worn the shoes which have iron knobs or nail in them. This is the effect of the fact in issue. इस केस में क्या होता है, जो गर्ल अपने घर कॉटेज में अकेली होती है और उसका मर्डर हो जाता है, तो यहाँ इफ़ेक्ट ये मिला कि वो जो जिस पर्सन के शूज़ के निशान वहाँ पर मिलते हैं, वो जो शूज़ होता है उसमें आयरन नोब्स होते हैं, यानी कि लोहे की कीलें होती हैं, जो कि ये दर्शाती हैं कि कोई ऐसा पर्सन था जिसने उस लड़की को मारा है, जिसने ऐसे शूज़ पहने थे जिसमें लोहे की कीलें थी. ये इफ़ेक्ट था और ये रिलेवेंट माना गया इस फैक्ट एंड इशू में. Opportunity. In R versus Donnellan, the deceased used to take a medicine in routine manner, which was given by her mother. The accused knew the routine of the medicine, and one day he replaced the bottle of the medicine with bottle of poison. Mother innocently administered poison, knowing to be medicine. Knowledge of the accused was held to be relevant as it served as an opportunity to commit crime. इस केस में क्या होता है, जो डिसीज़ होता है वो अपने रूटीन मैनर में मेडिसिन लेता है और उसकी मदर उसे रोज़ मेडिसिन देती हैं. अक्यूज़ पर्सन ये बात जानता है कि वो जो डिसीज़ पर्सन है वो रोज़ मेडिसिन ले रहा है एक उस रूटीन मैनर में, और उसकी मदर उसे मेडिसिन दे रही हैं. वो उसकी मेडिसिन की बॉटल से उस पॉइज़न की बॉटल को रिप्लेस कर देता है, और उसकी मदर इनोसेंटली उसे मेडिसिन समझकर दे देती हैं और उसकी डेथ हो जाती है. यहाँ पर अक्यूज़ पर्सन के लिए ये अपॉर्चुनिटी थी कि उसको पता था कि वो पर्सन जो है वो अपने रूटीन मैनर में मेडिसिन ले रहा है, और उसको रिप्लेस करके उसका पॉइज़न को रखना, इसका ये जानना कि वो अपने रूटीन मैनर में मेडिसिन ले रहा है, ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी और ये रिलेवेंट मानी गई. State of thing. The state of thing means the collection of facts which has to be placed before the court as a background in order to make principal fact intelligible to them. It is relevant. State of thing का मतलब होता है वो बैकग्राउंड, ऐसे फैक्ट्स जो बैकग्राउंड को बताते हों. यानी कि इसे हम एक केस से समझें तो रैटन वर्सेस रेजिना का केस आता है. इस केस में क्या होता है, अक्यूज़ पर्सन अपनी वाइफ को गोली मार देता है और वो डिफेंस लेता है कि जो गन थी उससे वो एक्सीडेंटली चल गई. लेकिन फैक्ट यहाँ पे ये था कि अक्यूज़ पर्सन अनहैप्पी था अपनी वाइफ से और उसका किसी और वुमेन के साथ अफेयर चल रहा था. कोर्ट ने इस बात को रेलेवेंट माना और इस फैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट किया द स्टेट ऑफ थिंग्स फॉर द हैपनिंग ऑफ द एक्ट. सो स्टेट ऑफ थिंग यानी कि वो फैक्ट्स जो बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करते हों किसी फैक्ट इन इशू के. So guys, if you like my video, so please like, share and subscribe my channel. Thank you.